दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पे विचार करेंगे। प्रश्न ये है कि जीवन में समस्याएं क्यों होती हैं? Why there are problems in life? तो इसको एक हम लोग छोटे से उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अब कोई भी एक संस्था लीजिए, जैसे एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ले लीजिए, या कोई ऑफिस ले लीजिए, या स्कूल ले लीजिए। तो कहीं भी एक संस्था में कुछ लोग होते हैं, जैसे कि एक ऑफिस में मान लीजिए आप 500 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो उनके एक आने का समय होगा, एक जाने का समय होगा, एक प्रोसेस होगा, एक प्रोटोकॉल होगा जो कि आपको फॉलो करना होगा, एक ड्रेस कोड होगा, एक हर चीज़ का तरीका होगा। तो जैसे मान लीजिए कि आप ऑफिस अगर जा रहे हैं, तो हो सकता है आप जिस समय भी लीजिए, सुबह के टाइम अगर आप ऑफिस जा रहे हैं 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, तो एक जाने का समय निश्चित है कि हमारा ये एम्प्लॉय तो इस समय आएगा। उसके ऑफिस क्लोजिंग का एक टाइम है कि इस समय ऑफिस बंद होगा, तो हमारा एम्प्लॉय इस समय घर चला जाएगा। अब मान के चलिए कोई अगर ऑफिस 8 बजे खुल रहा है, तो कोई 8 बजे आ रहा है, कोई 10 बजे आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। तो अगर इस तरह के सिस्टम होंगे तो फिर ऑफिस चल नहीं सकता। तो उन्होंने एक प्रोसेस बनाई कि चलो ठीक है, आदमी इस समय आएगा, इस समय जाएगा, इस समय ब्रेक होगा, जिससे कि वर्क एफिशिएंटली हो सके। उसके अलावा कोई अगर दिक्कत हो, कोई अगर मिस्टेक हो, तो उसको रेक्टिफाई किया जा सके। और कुछ समस्याएं हों, कुछ दिक्कत हो, कुछ लूप होल्स हो, तो वो पकड़ा जा सके। तो कोई भी एक समूह को चलने के लिए या जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक प्रोसेस, एक प्रोटोकॉल, एक नियम, एक कायदे, एक कानून बनाए जाते हैं। चाहे आप एक इंस्टीट्यूट्स लीजिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जैसे स्कूल, कोचिंग सेंटर, या एक ऑफिस ले लीजिए। तो इस वजह इन चीज़ों को चलने के लिए, जनसमूह को चलने के लिए एक प्रोसेस चाहिए होता है। लेकिन वर्तमान व्यवस्था में, जो हमारी सामाजिक वर्तमान व्यवस्था है, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, पूरी दुनिया, चाहे आप इसमें अमेरिका ले लीजिए, चाहे विकसित देश जापान ले लीजिए, चाहे फ्रांस ले लीजिए, चाहे जो भी देश हैं हमारे यहाँ, इनफैक्ट आप हमारे भारत को भी ले लीजिए। तो वर्तमान स्थिति में जो एक जन समूह है, जो भी एक देश है, देश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक समूह को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक मास पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे एक आश्चर्यचकित वाली बात क्या है कि कोई प्रोसेस ही नहीं है। जैसे प्राचीन भारत में या कुछ समय पहले भी हमारे भारत में एक ट्रेडिशन था कि आदमी पहले एक विद्यार्थी जीवन व्यतीत करेगा, गुरुकुल में जाएगा, संस्कारों को ग्रहण करेगा, फिर जीवन में आगे बढ़ेगा गृहस्थ आश्रम में, फिर जीवन में एक प्रिपरेटरी स्टेज में आएगा जिसको कहते हैं वानप्रस्थ जीवन, फिर संन्यास की तरफ अग्रसर होगा। तो ये एक 4 स्टेज ऑफ लाइफ था। इसको इसलिए रखा गया था कि इसमें इंसान अपनी सारी इच्छाओं को, महत्वाकांक्षाओं को, और जो भी इंसान लाइफ में उसके गोल्स हैं उसको अचीव कर सके। एक प्रोसेस होगा, एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन होगा, जिससे सारी सोसाइटी एक हार्मोनी में काम करेगी। तो इन सब सिस्टम के बहुत सारे लोगों ने विचार किया और फिर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया, जिससे एक सोसाइटी अच्छे और सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। लेकिन जैसे जैसे लोगों ने अपनी संस्कृति से दूर होने लगे, तो फिर ये सारे सिस्टम ख़त्म होने लग गए। इसके कारण क्या हो गया है कि बहुत सारे आप देखते होंगे कि आज के समय में कॉन्फ्लिक्ट्स उत्पन्न हो रहे हैं लोगों में। एक इंसान जो किसी चीज़ को सही कहता है, दूसरा इंसान उसी चीज़ को गलत ठहराता है। उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि सही गलत क्या है। कोई प्रॉपर डेफिनेशन किसी चीज़ की नहीं बन रही है। विचारों में बहुत सारे मतभेद आ गए हैं। इससे क्या हो रहा है कि लड़ाइयाँ हो रही हैं,
और एक हार्मोनी जो है समाज में वो टूट रही है। तो ये जितनी भी समस्याएं आप देख रहे हो समाज में आज उत्पन्न हो रही हैं, बहुत विभिन्न रूपों में हो रही हैं। कहीं कहीं क्राइम बढ़ रहा है, कहीं आज के टाइम में देखो आप मेंटल फिटनेस पे भी लोग जा रहे हैं, और हर एक लेवल पे आप देखो तो बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे और चीज़ें हैं, परेशानियां जो उत्पन्न हो रही हैं। तो वो बस इसी वजह से हो रही हैं कि एक जन सलाह को चलने के लिए एक सिस्टम चाहिए, एक प्रोसेस चाहिए, जो कि नहीं है। तो अगर आज हम लोग इन प्रोसेसेस को फिर से इम्प्लीमेंट करें, आज हमारा समाज इन चीज़ों को समझे और इन चीज़ों को गहराइयों में उतरे, तो इससे आज मानव समाज की बहुत सारी समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि हमारे समाज में इसी वजह से सारी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि हम एक सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ, फिर मैरिज लाइफ, फिर एक वानप्रस्थ जीवन, फिर एक रिनाउंसिएशन। तो इसके पीछे बहुत एक सोची समझी एक बहुत विचार था, जिसके कारण ये सारी चीज़ें चल पाई। उम्मीद करता हूँ उत्तर पसंद आया हो। जैसा भी हो कमेंट में ज़रूर